बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 की आखिरी एक्सरसाइज जो 7.5 एक्सरसाइज है, आज हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन जो है उसका दूसरा और तीसरा पार्ट जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरालेलोपाइप्ड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पैरालेलोपाइप का। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमने पिछली एक्सरसाइज में उसका पैरालेलोग्राम का हमने ना एरिया फाइंड आउट किया था, पैरालेलोग्राम का एरिया। डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने एरिया कैसे फाइंड आउट किया था। फॉर एग्जांपल, एक पैरालेलोग्राम है हमारे पास ए बी सी और डी। हम इस तरह करते थे कि एक उसकी बेस जो थी वो फाइंड करते थे पहले, ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एक ए बी साइड फाइंड आउट कर लेते थे और एक ए सी साइड फाइंड आउट कर लेते थे, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे, तो वो हमारे पास उसका अपना पैरालेलोग्राम का एरिया हुआ करता था। यहाँ पे हमने पैरालेलोपाइप जो है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला जो है डियर स्टूडेंट्स, देखें हमारे शॉर्ट सिलेबस में जो है उसका दूसरा और तीसरा पार्ट शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, 3 वेक्टर हमें दिए होंगे, 3 एजेस दिए होंगे। u इज इक्वल टू, एक वेक्टर u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू आई हेड माइनस 4 जे हेड माइनस के हेड, और v वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे माइनस 2k, और w वेक्टर दिया हुआ है 2 i हेड माइनस 3 जे हेड प्लस k हेड। डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइप जो है, पैरालेलोपाइप का वॉल्यूम फाइंड करने का ये फार्मूला है u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर। आप इसे इस मेथड से भी लिख सकते हैं या इसे लिखने का ये मेथड है u डॉट वी क्रॉस w। u v w यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका मेन मतलब ये बनता है u डॉट वी क्रॉस w। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें 3 वेक्टर हैं। पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 वेक्टर हुआ करते थे, इसलिए ये जो फर्स्ट रो हम बनाया करते थे ना, वहां पे हम लिखा करते थे i j k, और उसके बाद एक वेक्टर की वैल्यूज यहां पे मेंशन किया करते थे, एक वेक्टर की वैल्यू यहां पे मेंशन किया करते थे। तो इस तरीके से हम उनको सॉल्व करते थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वेक्टर ही 3 हैं, 2 नहीं है बल्कि 3 वेक्टर हैं, u डॉट वी क्रॉस w। तो यहां पे आई हेड जे हेड के हेड को हमने यहां पे मैग्नीट्यूड में नहीं लिखना बिल्कुल भी। इसमें मॉड लेकर कांस्टेंट की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट ही कांस्टेंट की फॉर्म में आंसर आएगा पैरालेलोपाइप का वॉल्यूम जो है उसका। देखें u डॉट वी क्रॉस w, जो सबसे पहला वेक्टर है ना उसकी वैल्यू हमने फर्स्ट रो में लिखनी है। देखें u वेक्टर फर्स्ट में है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है, आई हेड का कोफिशिएंट क्या है 1, जे हेड की डायरेक्शन में -4, के हेड में -1, तो ये वो आ गया 1 -4 -1। सेकेंड रो के अंदर v वेक्टर जो है उसकी वैल्यू उसको लिखना है 1 -1 -2, यहां पे आ गया। लास्ट में w जो है उसकी वैल्यू को यहां पे लिखना है थर्ड रो में 2 -3 और प्लस का 1। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या काम करना है, देखें 1 को लिखेंगे जैसे मैग्नीट्यूड हम फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर में लेते थे, सेम उसी मेथड से हमने इसे सॉल्व आउट करना है। 1 को स्टार्ट में लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये सेकंड वैल्यू के साथ हमने हमेशा माइनस लगाना होता है, और ये वैसे भी -4 है तो वो प्लस का 4 बन जाएगा।
फिर 4 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसे छोड़ देंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगाकर -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया वो -4 बनेगा, तो वो उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +4 बन जाएगा। -1 × यहाँ पे तीसरे के साथ हमने प्लस लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू के साथ ही माइनस लगा हुआ है, इसलिए वो -1 ही आ जाएगा। इनटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। इन्हें सॉल्व आउट करें तो हमारे पास उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पैरेललोग्राम पाइप का वॉल्यूम फाइंड करने का मेथड बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। u इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k और v इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k और w इज इक्वल टू 0i प्लस j प्लस k। तो यहां पर भी लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप UVW। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं U.V क्रॉस W। जो भी आपने डॉट से पहले सबसे पहले जो आपने वेक्टर लिखना है ना, उसी की वैल्यू फर्स्ट रो में लिखनी है, सेकंड में जो लिखा हुआ है उसकी सेकंड रो में, थर्ड में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू थर्ड रो में। अब यहाँ पे देखें u की वैल्यू क्या है, 1 -2 और प्लस का 3, 1 -2 + 3 आ गया। v की वैल्यू है 2 -1 -1, w की वैल्यू है 0 1 1, ये आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k और एक वेक्टर ये दिया हुआ है -2i प्लस 3j माइनस 4k और एक वेक्टर तीसरा दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 5k आर कोप्लेनर। डियर स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर हैं या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बिल्कुल आसान मेथड है। जिस तरीके से अभी जो फार्मूला हमने पैरेललो पाइप का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लगाया था वही फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना है, लेकिन वहाँ पे u, v और w वेक्टर्स के नेम दिए हुए थे, यहाँ पे वेक्टर्स के नेम नहीं दिए हुए। आप लोगों की मर्जी है, आप फर्स्ट वेक्टर का नाम u रख लें, सेकंड का v रख लें, थर्ड का w रख लें, या इस वेक्टर का नाम a रख लें, इसका b रख लें और इसका c रख लें। ये वेक्टर्स रख लिए। डियर स्टूडेंट्स कोप्लेनर में हमने करना क्या काम है कि अगर इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लेने के बाद आंसर हमारे पास आ जाता है 0, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर हैं, अदरवाइज ये कोप्लेनर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने तीनों वेक्टर्स का नाम रख लिया a, b और c। फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स वी हैव a.b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका u, v, w रखते नाम तो फिर आना था u.v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। अगर इनका आंसर 0 आ जाए तो वो कोप्लेनर है, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, a वेक्टर की वैल्यूज क्या हैं, 1 -2 और +3 फर्स्ट रो में आ गई। b वेक्टर की वैल्यूज क्या हैं, -2 +3 -4, ये यहां पे आ गई। c वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 -3 और प्लस का 5 यहां पे आ गई। इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, हम मॉड फाइंड आउट करेंगे। मॉड फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर आंसर 0 आ जाए तो a, b, c तीनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, कोप्लेनर हैं। अगर आंसर 0 ना आए तो वो कोप्लेनर नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।